हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मनुष्य में सामान्य रोग क्या क्या होते हैं और उसके नियंत्रण कैसे करेंगे, है ना। क्या किस प्रभाव से होता है, ठीक है। उससे पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोगजनक होता क्या है, ठीक है। तो मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? रोगजनक या रोगाणु कहते हैं, ठीक है। रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, ठीक है। अब मानव में जो रोग होता है वो किसके कारण होता है ना। तो वो हो सकता है जीवाणु के द्वारा हो, है ना, विषाणु के द्वारा हो सकता है, कवक के द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ के द्वारा या कृमि के द्वारा हो सकता है ना। तो ये सब के द्वारा जो है मानव में जो है रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें मनुष्य में होने वाले कुछ रोगों के कारक प्रभाव नियंत्रण, यानी जो मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होता है ना, उसका हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभाव के बारे में, नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है। उसका जांच क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहला है जैसे टाइफाइड, है ना। टाइफाइड के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य जुकाम जिसको हम लोग सर्दी बोलते हैं, है ना। मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, अमीबाइसिस, एस्केरेसिस, है ना, फाइलेरिया और दांत के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम देख लेते हैं टाइफाइड के बारे में, है ना। तो टाइफाइड होता है किस चीज़ से है? तो यह जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया से होता है ना। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, यानी रोगवाहक जो है किससे होता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, ठीक है। इसका वाहक क्या है ना, ये कैसे होगा, है ना। तो यह प्रदूषित जल से होगा, है ना, या प्रदूषित भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमको क्या होगा? ये टाइफाइड होगा, ठीक है। प्रभावित अंग किस अंग को प्रभावित करता है ना। तो यह जो है छोटी आंत को और अमाशय को, हो सकता है छोटी आंत को करे या अमाशय को प्रभावित करे, ठीक है। आगे बात करें लक्षण, इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है ना। कैसा लक्षण होगा कि हम जानेंगे कि इसको टाइफाइड हो गया, है ना। तो लंबे समय तक तेज बुखार का होना, है ना। लंबा समय जैसे 5 से 7 दिन तक अगर बुखार है तो समझो क्या है? टाइफाइड है ना। अमाशय के भित्ति में सूजन व पीड़ा होना, यानी अमाशय की भित्ति में दर्द होना या सूजन हो जाना, ठीक है। कमजोरी, अपच, भूख न लगना, सिर दर्द आदि, है ना। अगर कोई व्यक्ति का 5 से 6 दिन तक बुखार है ना, सिर दर्द कर रहा है, कमजोरी आ गया, तो समझो कि क्या हो गया? उसको टाइफाइड हो गया, ठीक है। आगे बात करें इसका जांच के बारे में बात करें तो विडाल परीक्षण, यानी अगर किसी मरीज को टाइफाइड हो गया है तो हम उसको कैसे जांच करेंगे? तो वो विडाल टेस्ट के द्वारा ही हम जांच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निमोनिया किस चीज़ से होता है ना। इसका रोगवाहक क्या है, ठीक है। तो रोगवाहक कारक की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु द्वारा ये फैलता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा फैलता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका वाहक क्या है ना, कैसे फैलेगा ये, ठीक है। तो संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने व छींकने व उसके वस्तुओं के प्रयोग करने से, है ना। अगर कोई निमोनिया का पेशेंट है ना, तो उसके वस्तु को इस्तेमाल करने से हमको फैल सकता है ना। जो उस छींकता है ना, उससे अगर कोई छींका उसके सामने है तो उससे फैल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रभावित अंग, वो किस अंग को प्रभावित करता है ना। तो फेफड़ों में जो वायु कुपिका होते हैं उस अंग को प्रभावित करता है ना। कुपिका में जो है तरल भर जाता है जिससे श्वसन यानी सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, ठीक है। फेफड़ों की वायु कुपिका में तरल भर जाने से श्वसन में कठिनाई होती है ना। जब श्वसन यानी कुपिका में जो है तरल भर जाएगा तो कठिनाई होगा ही, है ना। आगे बात कर लेते हैं लक्षण के, है ना, कि क्या क्या लक्षण होगा, ठीक है। तो श्वास लेने में कठिनाई, है ना। जब कुपिका में तरल भर जाएगा, है ना, तो सांस लेने में कठिनाई होगा ही, क्योंकि कुपिका का काम ही है कि श्वास को अंदर बाहर करना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बुखार का आना, ठंड लगना, है ना, सिर दर्द, खांसी, अधिक गंभीर होने पर नाखून व होठों
में नीला हो जाना, है ना। और कोई निमोनिया का अधिक पेशेंट, मतलब कोई अगर यदि कोई निमोनिया का पेशेंट है बहुत टाइम से, है ना, तो उसका जो नाखून और होठ जो है उसमें नीलापन आ जाता है, यानी नीला नीला जैसा होने लगता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नियंत्रण के, है ना। नियंत्रण उसको कैसे करेंगे, है ना। तो कोई व्यक्ति निमोनिया का पेशेंट है ना, उसके सामने जाएंगे ही नहीं, उसका इस्तेमाल, उसका सामान जो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे देखो, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखें, है ना, संक्रमित व्यक्ति के वस्तुओं का इस्तेमाल न करें, है ना। तो ये था निमोनिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि सामान्य जुकाम होते क्या हैं, है ना, ये किस चीज़ से फैलता है ना, किस बैक्टीरिया जीवाणु से ये फैलता है ना। तो इसका रोग कारक की बात करें तो नासा विषाणु समूह, है ना, जिसको हम राइनो वायरस के नाम से जानते हैं ना, राइनो वायरस के द्वारा ये सामान्य जुकाम फैलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि प्रभावित अंग, ये किस किस अंग को प्रभावित करता है ना। तो ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, है ना, नाक और श्वसन पथ को। ठीक है, फेफड़ा को नहीं, यहाँ पे लिख दिया है कि फेफड़ों को नहीं, है ना, ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, फेफड़ों को नहीं, है ना। नाक और जो श्वसन पथ होता है सिर्फ उसी को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका लक्षण क्या क्या है ना। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया है ना, तो उसका लक्षण कैसा होगा। ठीक है, तो इसका जो लक्षण है, नाक में खुजली, है ना, बेचैनी सा होगा, है ना, असराव, कंठ दाह, है ना, फिर आगे है फटी आवाज़, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि 3 से 7 दिन तक रहती है ना। किसी व्यक्ति को अगर खांसी हो गया, सिर दर्द हो गया, थकावट जैसा महसूस हो रहा है, तो समझो कि इसका सर्दी हो गया, यानी जुकाम हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वाहक का, है ना, इसका वाहक क्या है, फैलता कैसे है। ठीक है, तो यह संक्रमित व्यक्ति से निकली बिंदुक जब श्वास व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, बुक, कंप्यूटर आदि के माध्यम से, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति है, उसके छींकने से जो बिंदुक निकलता है ना, वो अगर किसी आसपास के जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो सांस के माध्यम से हो सकता है ना, पेन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है, उसके ट्रांसफ़र होगा, यानी जो वायरस है वो ट्रांसफ़र होगा और उसको भी जुकाम होगा, है ना। आगे है नियंत्रण, इसको नियंत्रण कैसे करेंगे, है ना। नियंत्रण की बात करें तो खांसते व छींकते समय टिश्यू पेपर का प्रयोग करें, है ना। कोई अगर जुकाम से पीड़ित है तो उसको जब खांसता है या छींकता है तो उसको टिश्यू पेपर लगा के खांसना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, हाथ बार बार धोना चाहिए, चुंबन से बचे, हाथ मिलाने से बचे, है ना। आइए हम इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मलेरिया होता क्या है ना। मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलाया जाता है ना। ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा ये फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, और तीसरा जो है प्लाज्मोडियम मलेरी, और चौथा जो है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ठीक है, ये 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम का प्रकार है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कैसे फैलता है, किस चीज़ से फैलता है। ठीक है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से फैलता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज याद रखना है इसको, है ना। आगे प्रभावित अंग, इसका जो किस अंग को प्रभावित करता है ना, तो यकृत और आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसका लक्षण के बारे में, है ना। तो 48 से 72 घंटे में कपकपी युक्त ठंड के साथ तेज बुखार का चढ़ना, है ना, यानी 48 या 72 घंटे, यानी हो गया 2 से 3 दिन तक जो है कपकपी बुखार होना, मतलब सिर दर्द होना। ठीक है, तो ये सब इसका लक्षण है। आगे बात करते हैं नोट में, सबसे घातक और गंभीर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम द्वारा होता है ना। इसमें जो 4 प्रकार के जो ये प्रकार है ना, इसमें 3 उतना खास नहीं है, लेकिन जो चौथा है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम ये बहुत ही घातक है। ठीक है, तो ये था मलेरिया। तो अमीबैसिस जो होता है इसके कारक की बात करें, है ना, तो ये एंटामीबी हिस्टोलिटिका के प्रोटोजोआ द्वारा ये फैलता है, यानी एंटामीबी हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलेगा। ठीक है, इसका अगर हम वाहक की बात करें तो ये घरेलू मक्खी के द्वारा ये फैलता है ना, जो घरेलू मक्खी जो होते हैं उससे। ठीक है, इसका स्रोत की बात अगर हम बात करें तो ये जो है मल पदार्थ द्वारा संदूषित जल व खाद्य पदार्थ से, है ना, संदूषित जल से। ठीक है, खाद्य पदार्थ यानी जो
प्रदूषित खाद्य पदार्थ है ना, जो खाने लायक नहीं है ना, उससे ये इसका स्रोत है। ठीक है, प्रभावित अंग की बात करें कि किस अंग को ये प्रभावित करता है ना, तो ये जो है आंत्र को और पाचन तंत्र को ये ग्रसित करता है। आंत्र को और पाचन तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है, इसका लक्षण की अगर हम बात कर लेते हैं तो लक्षण जो इसका है पेट दर्द, यानी जो पेट में दर्द होगा। ठीक है, दस्त के साथ रक्त का आना, जो दस्त आता है उसके साथ रक्त आना। ठीक है, हल्का पेचिश जैसा, यानी हल्का पेचिश होता है। ठीक है, रोगी के मल के साथ श्लेष्म का आना, है ना, श्लेष्म मतलब वो गड्ढा टाइप का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बचाव इसका या नियंत्रण, यानी हम अमीबाइसिस को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रदूषित जल व भोजन का सेवन न करें, है ना, प्रदूषित जल भोजन हम सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, जल को उबाल कर पिए, साफ सफाई का ध्यान रखें, यानी जल को उबाल कर पीना है ना, उबाल कर पीने से जो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो मृत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका विशेष, यानी इसकी पहचान जो है 1857 ईस्वी में, है ना, लैश नामक वैज्ञानिक द्वारा ये खोजा गया था अमीबाइसिस को। ठीक था, ठीक है, तो ये था अमीबाइसिस। उम्मीद करते हैं कि अमीबाइसिस समझ में आ गया होगा। कि एस्केरिसिस क्या होते हैं, है ना, तो एस्केरिसिस जो होता है ये गोल कृमि के द्वारा ये फैलता है ना, कृमि के द्वारा फैलेगा। उस कृमि का नाम है एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, इसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसका वाहक क्या है ना, ये संक्रमित प्रदूषित भोजन व जल में उपस्थित इसके निषेचित अंडे से, यानी जो जल में प्रदूषित भोजन है ना, जल में उपस्थित इसके जो निषेचित अंडे होते हैं उससे ये फैलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका संक्रमण, है ना, तो यह स्वस्थ व्यक्ति में प्रदूषित भोजन, सब्जी, फलों एवं पानी से इसका संक्रमण होता है। ठीक है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है ना, उसको प्रदूषित भोजन दिया जाएगा, सब्जी दिया जाएगा प्रदूषित, है ना, फल से भी ये संक्रमण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका प्रभावित अंग। ठीक है, तो छोटी आंत और आंत श्लेष्मा, यानी छोटी आंत को और आंत श्लेष्मा को ये प्रभावित करता है, और साथ में पाचन तंत्र को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, लक्षण की बात करें तो ये पेट दर्द, है ना, पेट दर्द होगा, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन सा, है ना, अपच, यानी जो खाए हुए जो भोजन है वो पचेगा नहीं। ठीक है, आंतरिक रक्तस्राव, है ना, आंत्र में जलन, पेशीय पीड़ा, है ना, जो पेशी उसमें दर्द होगा। ठीक है, बुखार आना, आंत अवरोधन, ये सब इसका लक्षण है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नियंत्रण, इसको कैसे हम रोकेंगे। ठीक है, तो जल को उबाल कर व छान कर पीना चाहिए, है ना, जो जल होता है उसको हम उबाल कर, है ना, उसको छान कर पिएंगे ताकि उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मृत हो। आगे बात करें दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जो प्रदूषित जो जल है, भोजन है, इसको हमको सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये था एस्केरिसिस। उम्मीद करते हैं कि ये इस टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।